मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा तहे दिल से सलाम। मैं फिर आपकी खिदमत में एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ जो बच्चों के बारे में है। तो यहाँ बात करेंगे हम आज गुड पेरेंटिंग के बारे में, जो कि हर माँ बाप के लिए एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ कदम कदम पर संभल कर चलना होता है। मैं इसे इसलिए बोल रही हूँ कि देखा जाता है कि हम बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को बहुत अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। तो और कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा या खुद भी हम कहीं भूल जाते हैं कि नहीं अभी छोटे हैं, बाद में सीख लेंगे, या मतलब ऐसे उनकी छोटी छोटी बातें हैं जो हम उनकी इग्नोर करते चले जाते हैं। और हम खुद भी ये नहीं समझते हैं कि यही गलतियाँ, जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, हमारे बच्चों को वो सही रास्ते पर लेके जाएंगी। तो ऐसा होता है कभी कभी बच्चे अपनी चीज़ों के लिए लड़ रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा है, बहुत सी अलग अलग बातें होती हैं बच्चों के बीच में, बहन भाई हैं या फिर कज़न्स हैं या फिर अपने सोसाइटी के बच्चों के साथ। तो वही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से कहीं हम अपने बच्चों को ये चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि नहीं अभी छोटे हैं, अभी नहीं, बाद में सीख लेंगे, अभी छोटी उम्र है तो गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं, ये क्या पता कि ये गलती है या नहीं है, मतलब ऐसा नहीं। हमें ठीक है तो वो हम समझ रहे हैं ना, ठीक है हाँ, पर लेकिन ये हमें समझ रहे हैं, हम अपने बच्चे को किसी के सामने कुछ नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें ये छोटी छोटी गलतियां जो है अवॉइड नहीं करनी है। तो इसी पर मैं बात कर रही हूँ कि बस हमको ये चीज़ें देखनी है कि हम अपने बच्चे को किस सही और गलत का फ़र्क समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चों के परवरिश के मामले में। तो अभी मैं इसको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अगर ऐसे मैं पॉइंट रखकर आप लोगों को बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता पाऊँ या समझा पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बनाए हैं, 2-3 पॉइंट, जो मुझे लगता है कि हमें शुरुआत अपने बच्चों के साथ यहीं से करनी चाहिए। तो अब यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमें अपने बच्चों के साथ किस तरीके से रहना है और कैसे हमें रूल अपनाने हैं जो हमारे बच्चे को उनकी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सके और अच्छा बना सके। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं, जिस कोरे कागज़ की तरह होते हैं। मेरे नज़रिए से देखा जाए तो बच्चे एकदम कोरे कागज़ की तरह होते हैं, जो उन पर आप लिखते चले जाएंगे ना, जैसे आप कागज़ पर लिखते हैं ना, इस तरीके से ही आप जैसे बच्चों के जहन में डालेंगे, जैसे बच्चों के दिमाग में बातें डालेंगे, उनको समझाएंगे, तो वो वही चीज़ सीखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले ये होता है कि हमें ही सिखाना होता है, क्योंकि और कोई उनको सिखाने नहीं आता। ये सारी जिम्मेदारियां पेरेंट्स की होती हैं, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बड़े होकर कुछ अच्छे और बेहतर बने, तो उनके लिए आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को कुछ रूल बदलने होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी कोशिश ना करें और बच्चे अपने आप बड़े होकर इस तरीके की बातें सीख जाएं या कुछ भी, ठीक है। तो बात करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं पहला पॉइंट अपना ये बताना चाहती हूँ कि मेरा पहला पॉइंट ये है, आप अपने बच्चों को कभी भी दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। कभी देखा जाता है कि हम बाज़ दफ़ा कंपेयर कर ही देते हैं। क्यों कंपेयर करने से क्या होता है ना, तो बच्चा थोड़ा मायूस सा हो जाता है। बच्चे अब कभी देखें ना, मेरे नज़रिए से अगर आप देखेंगे ना, तो मेरी नज़र में तो हर बच्चा सुपरस्टार है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे में किसी में ज़्यादा क्वालिटी होती है, किसी में कम होती है। लेकिन ये नहीं कह सकते ना आप कि वो कम है या ज़्यादा, तो आप कभी भी कंपेयर ना करें, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है, अपने बच्चे को बात बात पर ना डांटें। इससे क्या होता है कि बच्चे आपकी डांट बार बार खाते तो हैं, मतलब हम कभी भी आपने देखा होगा हम बार बार चिल्लाते हैं, पूरा दिन है कि छोटी छोटी गलतियों पे डांटते चले जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत जो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं या काम में बिजी होते हैं, तो उनके बच्चे कुछ छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं या कुछ बिगाड़ देते हैं, या मैं कैसे मतलब बताऊँगी, पानी गिरा दिया है या कोई भी ऐसी चीज़ गिरा दी है या कुछ तोड़ दिया है या उनसे गलती से टूट गया, तो बच्चे अपने आप नुकसान नहीं करते हैं। और बच्चे किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जो हम उन्हें बार बार डांटते रहें, और डांटने से कुछ भी ठीक नहीं होता है। उनका जहन कमज़ोर हो जाता है और वो अपने आप को खुद भी कमज़ोर समझने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम तो कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते हैं, तो उनके मन में ये चीज़ बनती चली जाती है। तो ऐसा ना करें, कभी भी उनको डांटे नहीं। कोशिश ये करें, डांटना ज़रूरी होता है लेकिन इतना ना डांटें
कि आप दिन भर में उनके ऊपर सिर्फ चिल्लाने का काम कर रहे हैं, तो चिल्लाना नहीं है। तो उससे क्या होता है ना, बच्चों को समझ में तो कुछ आएगा नहीं। आपने डांट दिया, थोड़ी देर रोएगा, फिर वही अपनी जगह पर। तो ऐसा ना करें, कोशिश यही करें कि उनको डांटने की बजाय प्यार से समझाएं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं उन्हें करनी चाहिए, तो उनको आप बहुत ही प्यार और पेशेंस के हिसाब से समझाएंगे तो वो समझेंगे और उनको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम नंबर 3, यानी कि अब तीसरे पॉइंट के ऊपर मैं आती हूँ। अपने बच्चों की बात को बहुत ध्यान से सुने। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम बच्चे की बात पर ध्यान ही नहीं देते। वो आके बार बार हमको बोल रहा होता है कि ये कहना है या ये सुनना है, तो हम इग्नोर कर देते हैं। या कभी कभी देखा होगा कि हम किसी ऐसे लोगों में बैठे हैं या हम किसी बड़ों के साथ बैठे होते हैं और हम बैठे हैं, लेकिन हमारा ऐसा है कि हमारा बच्चा है, खेल है, सब कुछ है, लेकिन हमारा बच्चा आके कोई बात कहना चाहता है, हम सुनना नहीं चाहते, तो कि बाद में सुनते हैं। लेकिन आप सबसे पहला काम ये करें कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को ये बात समझा दें कि वो अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा किसी ऐसी बात कर रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, तो वो ना बोले, और लेकिन जहाँ तक हो सके बच्चे की बात सुन ली जाए, ठीक है। और उसको बोल दिया जाए कि हम आपकी बात को फिर दोबारा सुनेंगे और इस पर बात करेंगे। तो अपने बच्चे को बहुत प्यार से आप समझा देंगे तो वो समझेगा और वो दोबारा ये हरकत नहीं करेगा, और वो आपकी बात सुनने के बाद अच्छे से फील भी करेगा आपकी बात को। और जो आप अगर बच्चे को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो बच्चा क्या है, आपको अपनी फीलिंग्स बताने से घबराएगा नहीं। वो कोई भी बात होगी तो वो आप लोगों को ज़रूर शेयर करेगा। ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिससे आपका बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाए आप लोगों से। तो बाज़ दफ़ा देखा जाता है कुछ पेरेंट्स का यही हाल होता है कि वो वक्त तो दे नहीं पाते हैं अपने बच्चों को और एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही अपने बच्चों को वक्त दीजिए, उनको समझाइए, उनको हर एक चीज़ के बारे में बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप मेरी बात से आप लोग सहमत हों। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझा सकूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा जो एक दौर गुजरा है, मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं उसी चीज़ को लेकर बोलती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं तो मैंने उनसे सीखा है कि मैं आगे इसी चीज़ को शेयर करती हूँ कि हम लोग आगे चल के ये ना करें, क्योंकि हमारे बच्चे को हम ज़हनी तौर पर कमज़ोर बना देते हैं, और ज़हनी तौर पर जो कमज़ोर बच्चा हो जाएगा वो मेरे हिसाब से तो वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि हमने तो उनको कमज़ोर कर ही दिया। तो बस दोस्तों, मैं आज के लिए यहीं आपसे विदा लूँगी। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ।